आपको कमी घटी से बहुत आयत की तरफ लेके चलते हैं। पुट मार्क 4:26, मरकुस 4:26। फिर उसने कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा। सो कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। द किंगडम ऑफ गॉड इज जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। द किंगडम ऑफ गॉड इज एज इफ अ मैन, यानी परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में कार्य करे, वो शुरू होता है परमेश्वर से नहीं, मनुष्य से। उसने तो रख दिया है, उसने वो नियम रख दिया। उसने क्या किया? एक नियम रख दिया, स्थापित कर दिया। अब वो कह रहा है परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। यीशु ये सिखा रहा है यहाँ पे। परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है? जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। क्या करे मनुष्य? भूमि पर बीज छींटे। सो परमेश्वर के राज्य का मनुष्य और भूमि और बीज से लेना देना है। फिर से मैं बोलता हूं, परमेश्वर के राज्य का मनुष्य, भूमि और बीज से लेना देना है। सो परमेश्वर का राज्य कार्य करना कैसे शुरू होता है? भीख मांगने से नहीं, बीज बोने से। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे एक मनुष्य गिड़गिड़ाए। बोला परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा एक मनुष्य भूमि पर क्या करे? बीज छींटे। लूका 8:11 लगाओ एक बारी। अब ये देखते हैं कि ये बीज क्या है। दृष्टांत ये है, बीज तो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? बोलो, बीज परमेश्वर का वचन है। अब सुनो, बीज अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आपको अपने आंगन में, जैसे मैंने बताया, आपको नींबू का पेड़ लगाना है तो आप कौन सा बीज? नींबू मांगते हैं। अगर आम लगाने हैं तो, और संतरे लगाने हैं तो आपको पहले से पता है कि मुझे क्या फल चाहिए, उस फल के अनुसार आप बीज को बोते हो। फिर से मैं इस बात को बोल रहा हूं आराम से कि आप समझो इस बात को। आपको पहले से पता है कि आपको क्या फल चाहिए, उस फल के अनुसार आप क्या करते हो? बीज को बोते हो। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, जो ये बीज का डब्बा है। इसमें चंगाई के बीज हैं, इसमें छुटकारे के बीज हैं, इसमें डर से बाहर आने के बीज हैं, इसमें अलग अलग प्रतिज्ञाएं हैं। तो अब सवाल यह है कि आपको वो बीज लेना है जो आपको, जिसका फल खाना है। और अगर आप चाहते हो परमेश्वर का राज्य, मैं आपको क्यों इस चीजें सिखा रहा हूं? क्योंकि कई लोग वो नहीं करते जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है, और आंख बंद करके टोटके की तरह वो सोचते हैं कि हम उपवास में चले जाते हैं, और फिर कुछ बदलता नहीं, और फिर कहते हैं देखो हमारे साथ तो परमेश्वर ने कुछ करा नहीं। उपवास की एक जगह है, उपवास अलग है। उपवास, अब आज ध्यान से मेरी बात समझ जाओ कि आपको कभी ये ना लगे कि मैं उपवास के विरोध में प्रचार कर रहा हूं। हम लोग भी उपवास करते हैं, ये कलीसिया उपवास करने वाली कलीसिया है, मगर उपवास का जो उद्देश्य है उसको आप बदल थोड़ा ना सकते हो। उपवास का एक उद्देश्य है, आपका शरीर आपके नियंत्रण में रहता है। क्या होता है? कि आप टेम्पटेशंस में स्ट्रांग हो जाते हो। आपका शरीर, जो लालसाएं हैं आपके शरीर की, वो आपके काबू में आ जाती हैं। इसलिए उपवास बनाया है। मगर उपवास इसलिए नहीं बनाया कि बिना बीज बोए मैं 40 दिन का उपवास करो, प्रभु नींबू का पेड़ दे दे, प्रभु नींबू का पेड़ दे दे, प्रभु नींबू का पेड़ दे दे। तो क्या नींबू का पेड़ आएगा? नहीं आएगा। तो आपने 40 दिन क्या किया? वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति में बुद्धि नहीं थी। तो उसने क्या किया? 40 दिन व्यर्थ कर दिए। अगर उसे पता होता कि बीज बो के नींबू का पेड़ आता है, तो फास्टिंग उस कारण से करता जिसके लिए परमेश्वर ने फास्टिंग को बनाया है। उपवास उस कारण से करता जिसके लिए फास्टिंग को परमेश्वर ने उपवास को बनाया है। आमेन। सो वापस जाओ उसमें। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया। सो नहीं, लूका, सो पैरेबल ये है। अब वापस जाओ मरकुस 4 में। सो एक परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि एक मनुष्य क्या करे? बीज को छितराए। सत्ताईस। सो सबसे पहले आपका कार्य कैसे शुरू होता है? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सो अगर आपको चंगाई चाहिए तो चंगाई के क्या चाहिए? क्या चाहिए?
अगर छुटकारा चाहिए तो क्या चाहिए? अगर समृद्धि चाहिए तो क्या चाहिए? अगर दीर्घायु चाहिए तो क्या चाहिए? जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर ने उसको बीज के रूप में रखा है। इसीलिए लूका में परमेश्वर ने दृष्टांत बताया कि बीज परमेश्वर का वचन है। क्या है बीज? परमेश्वर का वचन। और क्या करा उसने? वो मनुष्य क्या करे? बीज को चितराए, क्या करे? या बोए, हिंदी भाषा में, साधारण भाषा में वो क्या करे? बीज को बोए। आप कब बोते हो बीज को? जब आप परमेश्वर के वचन को लेते हो, उस पर मनन करते हो, उसकी घोषणा करते हो। प्रभु तेरा वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने में लिए चलता है। जब आप ये कर रहे हो, ये इट्स नॉट रिलीजियस, ये धर्म कर्म का काम नहीं। आप बीज बो रहे हो आत्मा में। क्या कर रहे हो? बीज बो रहे हो। बीज बो रहे हो आप। अब जब आपने बीज बो दिया, आपने अपना काम कर, आपका काम क्या? बोलो मेरा काम बीज बोना है। आपने कभी एक किसान को देखा है कि वो भूमि के पास जाता है, फिर रोता है, फिर भूमि को बोलता है, हाय हाय इस बार ऐसा मत करना, आम बो रहा हूं, अमरूद मत देना। करता है? नहीं करता। उसको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं। बोलो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। हालेलुया। और रात को सोए और दिन को जागे। क्या करे? रात को सोए और दिन को जागे। इसका मतलब क्या है? एफर्टलेस। बोलते ना हमारी रातों की नींद चली गई। परमेश्वर कह रहा है मुझसे कुछ पाने को तेरे को रातों की नींद खोने की जरूरत नहीं है। दिन में क्या करे? काम करे, बीज छितराए, काम करे, ब्रेक है, बीज छितराए, ऑफिस जाते हुए बीज छितराए, ऑफिस से आते हुए बीज छितराए, जब टाइम मिले बीज छितराए, बीज छितराता रहे, डालते रहो बीज। प्रभु कह रहा है जितने बीज तेरे को डालने डाल, उस हिसाब से तेरे जीवन में फल भी आएगा। मैंने आपको क्या बताया? हजारों लाखों कितनी बार मैंने एफिसियों 1:3 कमरे में घंटों एफिसियों 1:3 बीज छितराता रहा, बीज छितराता। फल खा रहा हूं आज भी, मेरी पीढ़ियां खाएंगी उस फल को। ना किसी के आगे भीख मांगा, ना किसी को फोन करके बोला 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, कुछ नहीं किया। क्या किया? परमेश्वर के राज्य के पास गया, क्योंकि आपका उत्तर परमेश्वर के राज्य में है। किसी मनुष्य के पास नहीं गया। कहां गया? परमेश्वर के राज्य में। मगर परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है? जब एक मनुष्य बीज को छितराने लग जाता है। और बीज क्या है? बीज परमेश्वर का लिखित वचन है। हालेलुया। क्योंकि याद रखो, ठीक है आप एक मनुष्य के पास जा सकते, अगर आपको वो सिखा रहा है वचन में तो अलग बात है, वरना मनुष्य की सिंपैथी या सांत्वना से किसी का आज तक कुछ भला नहीं हुआ। अगर सिंपैथी से कुछ हो सकता तो बहुत बढ़िया था। लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कंधा ढूंढते हैं। हाय किसी ने सानू नहीं पूछिया, अस्सी तो कोई पूछता ही नहीं है, पूछ के क्या हो जाना है? कुछ नहीं होना। मगर संतावना ढूंढना बंद करो, वचन को ढूंढना शुरू करो और देखो आपके जीवन में क्या होगा। Shut yourself from every other voice। इसीलिए यीशु ने कहा अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर। वो दरवाजा बंद कर शारीरिक दरवाजा तो है, मगर ये कान के दरवाजे बाकी चीजों से भी बंद कर, बाकी आवाजों से बंद कर। और पिता जो कहता है अपने वचन में, उसके लिए अपने कान खोल दे। अपनी कोठरी में जा, बंद कर। आमीन। सो क्या किया उसने दिन में? क्या किया? अब सोचो, मैं चाहता हूं इस जगह आप, परमेश्वर ने कहा मनुष्य है यहां पे कोई? अगर है तो हाथ दिखाओ। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे। देख के लग ही रहा था मुझे। मनुष्य हो तो ये तो आपके लिए भी है। मतलब ऑब्वियसली हम नई सृष्टि हैं, मगर जब तक मनुष्य शरीर में, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो ना? कई लोग कह रहे हो हाँ।
सो आपने क्या किया? परमेश्वर, आपका उत्तर कहां है? बोलो, परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में परफेक्ट आंसर है। कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर के राज्य में जिसका उत्तर ना हो। अगर समस्या है तो समाधान पहले से परमेश्वर के राज्य में है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य से ही तो सब चीजें उत्पन्न हुई हैं। अगर मेरे पास एक मारुति की गाड़ी है और मारुति की गाड़ी में मेरे इंजन का एक पुर्जा काम नहीं कर रहा, तो मैं कहां जाऊं? टाटा पे जाऊं या मारुति पे जाऊं? मारुति पे जाऊं। मैं मारुति में जाऊंगा। जिसने गाड़ी बनाई है वो नया पुर्जा भी लगा सकता है। जिसने ये शरीर बनाया है वो नया पुर्जा भी लगा सकता है। जिसने नसें बनाई हैं वो एक नई नस भी लगा सकता है। जिसने किडनी बनाई है वो नई किडनी भी लगा सकता है। क्योंकि हर एक वस्तु जो अनदेखे जगत से आई, जो हम देखते हैं आज, वो अनदेखे जगत से आई परमेश्वर के राज्य पर। बाय जीसस सेड द किंगडम ऑफ गॉड डज नॉट कम बाय आउटवर्ड ऑब्जर्वेशन। कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? द किंगडम ऑफ गॉड डज नॉट कम बाय आउटवर्ड ऑब्जर्वेशन। यानी परमेश्वर का राज्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, अदृश्य है। परमेश्वर का राज्य कैसा है? अदृश्य है। और अभी हमने पढ़ा कि जो चीजें दिखाई देती हैं वो किस चीज से बनी गई हैं? जो दिखाई नहीं देती, वो परमेश्वर के राज्य से बना है सब कुछ जो अदृश्य है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा भैया, कब आएगा, दिखा दे हमें, तो उसने कहा, उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, वेट करते रह जाओगे। कब आता है? जब एक मनुष्य बीज को चितराता है। परमेश्वर का राज्य कब प्रकट होता है? जब एक मनुष्य बीज को चितराने लग जाता है। परमेश्वर के वचन के बीज को जब चितराता है तो परमेश्वर का राज्य प्रकट होने लग जाता है। अब वापस जाओ उसमें, मार्क चैप्टर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नहीं भी आ रहा तो ऐसे ही बोल दो मेरा मन रखने के लिए। ओके। और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। लोग आपसे पूछेंगे आपकी बढ़ोतरी का राज क्या है? बोलो भैया हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। और सही बात है, हम नहीं जानते। वो बीज तो बढ़ रहा है, ऐसे बढ़े कि हम ना जाने। मगर एक चीज जाने कि हम तो बीज बोए। हालेलुया। अगर हम बीज बोए तो कोई और है जो उसको बढ़ाता जाएगा। आमीन। और वो मनुष्य ना जाने, आपको पता भी नहीं चलेगा, सोते सोते बढ़ते जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जब वो किसान सो रहा है तो जमीन के नीचे जो बीज दिखाई नहीं देता वो बढ़ रहा है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब वो बीज जो पृथ्वी में था वो उससे फूट के बाहर आ जाता है और फिर सबको दिखाई देता है। फिर सबको दिखाई देता है। अरे भाई साहब आपके साथ कैसा हुआ है ये? बोलो क्योंकि जब आप नहीं देख रहे थे तो मैं बीज बो रहा था। आगे, the earth yields crop by itself. Can you put it in the Greek? The word is automatos. That वहां से हमें शब्द मिला ऑटोमेटिकली, जो हिंदी में है ना, पृथ्वी आपसे फल लाती है। क्या करती है पृथ्वी? आपसे फल लाती है। आपको ना तो चिल्लाने की जरूरत है, ना आपको कुछ करने की जरूरत है। आप अपना काम करो बोने का, पृथ्वी अपने आप फल लेकर आती है। Amen? Did you find that word? पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर। अब सुनो, एक प्रोसेस है। क्या है? एक, जब आप यहां आते हो और चंगाई सभा होती है, हम लोग हाथ रखते हैं, तो आप मेरे लगाए गए फल को खा रहे हो। अच्छा है, खा लो, बहुत है, कमी नहीं है। मगर मेरे लगाए हुए फल कब तक खाओगे? अब जब वचन ध्यान से सुनते हो तो खुद के फल उगाने लग जाते हो। सो केवल चंगाई वरदान से मत लो। डोंट जस्ट गेट हीलिंग बाय अ गिफ्ट।
अब आपको हम सिखा रहे हैं। एक कहावत है, अगर कोई भूखा है, आपने उसे मछली दे दी अपनी, तो वो उस दिन के लिए आपने उसकी भूख मिटा दी। मगर अगर आपने उसे मछली पकड़ना सिखा दिया तो अब जिंदगी भर भूखा नहीं रहेगा। इस कलीसिया में हम आपको केवल मछली नहीं दे रहे, मछली पकड़ना सिखा रहे हैं जिंदगी भर के लिए। कि स्वयं, आमेन, गॉट इट? नो? ओके, ऑलराइट। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाद। अब लोग क्यों नहीं चाहते ये? क्योंकि इसमें ना प्रोसेस है, लोगों को प्रोसेस नहीं चाहिए। तो कौन रोज ये करेगा? आप ये कर दो बस, कौन वचन ले, कौन अपने दिल में करे। मगर कब तक ऐसे करोगे? जिंदगी भर नहीं जी सकते किसी और के गिफ्ट में, किसी और के फेथ में। स्वयं बढ़ना पड़ेगा। वचन कहता है वो बोने वाले को बीज देता है। यस, वहां पे वो फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में पॉल कह रहा है, मगर अगर बोने वाले हो ना तो वचन बीज आ रहा है आपके पास। हर बार जब प्रचार होता है, हर बार जब उसके वचन की शिक्षा होती है, तो बीज बोने वाले को परमेश्वर बीज देता है। सो जब हम वचन भी पढ़ें, व्हेन वी आर रीडिंग द बाइबल, हम लोग जब बाइबल पढ़ें, हम लोग एक धार्मिक ईसाई रीति रिवाज की तरह नहीं बढ़ रहे, हम बीज ढूंढ रहे हैं। Those who find them, जिनको वो बीज मिल जाते हैं, वो उनके भला चंगा रहने का और शरीर की पूरी बढ़ोतरी का कारण होते हैं। You have to find your seed. मुझे एक बीज मिला, इफिसियों 1 थी, काफी था एक बीज। उसको मैं बोता रहा, आज कटनी कर रहा हूं। आमेन। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 लगाइए। अच्छा आंटी के नहीं, पहले वापस जाइए। ओके, ऑटोमेटोस, एक्टिंग ऑफ वंस ओन विल। ये जो शब्द है वहां पे, ऑन इट्स ओन, ऑटोमेटोस, इससे शब्द आया ऑटो में। ये आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, आपने अपना काम किया जो आपको करना है। आपका काम क्या था? बीज बोना, बढ़ाना आपका काम नहीं। आखिरी में फिर आपका काम है कटनी करो उसे, बढ़िया ट्रक लेके जाओ। When you sow the seeds, इसीलिए वचन कहता है जो रोते हुए बीज बोता है वो हर्ष से डांस करते हुए कटनी करेगा। जब कोई बीमार है ना अपनी बीमारी में और कमरा बंद करके वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, प्रभु यीशु, वो बीज बो रहा है। उस समय कोई नहीं देख रहा, दुख में बीज बो रहा है। मगर जब उसकी कटनी होती है, ओ हालेलुया, फिर पूरी दुनिया के सामने वो हर्ष के साथ उसकी कटनी कर रहा है। और जब वचन को बोने से और कटनी करने से उसने सीख लिया, अब जिंदगी भर सेटल्ड है उसकी। उसको पता है अब क्या करना है, उसको पता है मेरा उत्तर परमेश्वर के वचन में है, उसको पता है परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। He knows it, he knows it। तो अब गिड़गिड़ाना नहीं है। पड़ोसी को बोलो गिड़गिड़ाना नहीं है, वचन के खोजी बन जाना है, वचन की घोषणा करने वाले लोग बन जाना है, दिन और रात। दूसरा कुरिन्थियों 5:7, हम HERV वर्जन में इसको देखेंगे। ओके, क्योंकि हम विश्वास के सहारे जीते हैं। किसके सहारे जीते हैं? विश्वास के सहारे जीना यानी अनदेखी वस्तुओं के द्वारा जीना। आज दुनिया के लोग और विश्वास के लोगों में यह अंतर है कि दुनिया के लोग आंखों देखी हुई चीजों के हिसाब से जीते हैं, विश्वास के लोग अनदेखी चीजों के हिसाब से जीते हैं। आमेन। We walk by faith, not by sight। आंखों देखी के सहारे नहीं। कैसे जीते हैं हम लोग? विश्वास के सहारे। और विश्वास क्या है? इब्रानी 11:6 लगाइए। 11:1। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय है।
अश्योरेंस। अब मैं आपको, ठीक है, कैपेसिटी है अभी, एक बार सारे लोग खड़े हो जाओ, हालेलुया। क्योंकि मैं अब आपको इतना इंपॉर्टेंट सिखाने जा रहा हूं, उसको मिस मत करना। अपने हाथ उठाओ, बोलो प्रभु जी मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं घोषणा करता हूं कि मैं सुनने वाला हूं। आज के परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में बोया जाता है और मैं शैतान को उसे चुराने नहीं दूंगा, यीशु के नाम में, आमीन। आप बैठ सकते हैं। शैतान तुरंत आता है वचन को चुराने के लिए। कैसे आता है? तुरंत। क्योंकि उसको पता है ये अगर बीज चला गया इस आदमी के अंदर तो क्या होगा, ये गया मेरे चंगुल से बाहर, अब नहीं जाएगा 10 लोगों के पास उधार मांगने, अब नहीं इसको सैड स्टोरी बतानी पड़ेगी, अब नहीं रोना पड़ेगा लोगों के आगे। परमेश्वर महिमा का मुकुट लगाएगा आपके ऊपर जब वचन को आप घोषणा करने लग जाओगे। वरना हर बार आपको किसी के आगे आपको जिल्लत होना पड़ेगा, भाई प्लीज 20,000 दे दे, 5,000 दे दे। कब तक ऐसे जियोगे? नो। आमीन। सो अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत जरूरी है। आमीन। अगर चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ। ओके, ऑलराइट। सो फेथ इज जो बात तो बहुत सही बोली बंदे ने। जो जागते हैं ना कलीसिया में वचन के लिए, वो चैन से सोते हैं घर में, और जो कलीसिया में सोते हैं वो रात को जागते हैं। नींद नहीं आ रही है क्योंकि सोने का समय गलत है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के पिता के घर में आनंद है। जब जानोगे पिता को तो मजा आ जाएगा। आमीन। God is not as religious as people think he is. In fact, he is not religious at all. Anyway, all right. So, विश्वास आशा की भी वस्तुओं का क्या है? निश्चय, अश्योरेंस है। किन चीजों का अश्योरेंस है? थिंग्स। आशा की भी वस्तुएं, आशा की भी वस्तुएं, वस्तु, थिंग्स। सो अगर किसी डेफिनेट चीज की आशा नहीं तो विश्वास भी नहीं। वस्तु है ना। आप नहीं जाते ना, आप अपने बच्चे को लेके जाते हो, पापा टॉय चाहिए, पापा हमें एक वस्तु दिला दो। क्या चाहिए? जो वस्तु आपको चाहिए। नहीं, आपका बच्चा कहता है पापा मुझे ये वाला टॉय चाहिए, बोलते ना ये वाला टॉय। जैसे कई लोग जाते हैं, आप उनके साथ, अगर मैं तो परेशान हूं कुछ लोगों के साथ, जब जाओ उनके साथ खाने, क्या खाओगे आप? कुछ भी, कुछ भी। उस समय नहीं मांगेंगे, फिर मेरा भी खा जाएंगे जो मैंने मंगाया। ये मैं पास्टर मोनिका के लिए नहीं कह रहा हूं। ओके, थिंग्स डेफिनेट। प्रार्थना डेफिनेट होनी चाहिए। विश्वास, आशा की भी वस्तुएं। किन वस्तुओं की आप आशा करो? इसीलिए ध्यान से सुनना, शैतान आपकी आशा चुराना चाहता है। आज दुनिया में क्या है, जब इतनी सारी न्यूज़ देखोगे ना, कई लोग आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, वो कहते हैं अरे इस देश को तो अब कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, क्यों? क्योंकि इतनी न्यूज़ देख ली कि शैतान ने आशा ही चुरा दी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के समय में रोम का जो साम्राज्य है वो इज़राइल के ऊपर शासन करता था, और सीजर एक बहुत पावरफुल राजा था, और आज वो सीजर सैलेड है। सीजर आज सैलेड के नाम से मशहूर है, और प्रभु यीशु मसीह के करोड़ों करोड़ों मानने वाले हैं। आमीन, हालेलुया।
तो जब आप गलत न्यूज़ सुनोगे, बार बार गलत चीज़ें देखोगे, तो वो आपके जीवन से क्या हटा लेगा। इसीलिए बीमारी की जब न्यूज़ आती है, सबसे पहले आशा चली जाती है। लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा केस खराब हो चुका है, अब इसका कोई उत्तर नहीं, तो आशा चुरा ली। तो आशा चुरा ली तो विश्वास अब कार्य नहीं कर सकता। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो आशा जब चुरा ली तो अब कोई एश्योरेंस नहीं, अब कोई थिंग्स होप्ड फॉर, जिन वस्तुओं की आप क्या करते हो, आशा करते हो। सो उन चीज का क्या है विश्वास? निश्चय। अश्योर, निश्चय मतलब आप निश्चित हो गए। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, आप किसी चीज के लिए विश्वास कर रहे हो, आप पहले निश्चित नहीं हो गए उस चीज के लिए, इसीलिए वचन में मनन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी बीमारी में है तो उसको पहले बताया तो कहेगा अच्छा ठीक है, वो पहले बोले अच्छा चलो मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने। तो अभी निश्चय है उनको? नहीं है, निश्चय नहीं है, विश्वास कार्य नहीं कर रहा। अभी मैंने क्या बोला था, ये मंत्र नहीं है, जादू नहीं, अभी निश्चय नहीं। मगर विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर वचन के सुनने से क्या आता है? विश्वास। तो जितना ज़्यादा बोल रहे हैं उतना ज़्यादा सुन रहे हैं, जितना ज़्यादा सुन रहे हैं उतना ज़्यादा विश्वास उनके हृदय में आ रहा है। और जब विश्वास आता है तो एक अश्योरेंस आ जाती है। अब जब ये अश्योरेंस पहले आती है, डॉक्टर की रिपोर्ट बाद में चेंज होती है। जब ये अश्योरेंस आ गया तो उनको पता है मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है। ये निश्चय जो है, ये निश्चय आप किसी को दिखा नहीं सकते। वो कहेगा कैसे आया, कहना मुझे पता नहीं, मगर मुझे निश्चय मिल चुका, निश्चित ये हो चुका है, इट्स डन, ये हो चुका है, ये निश्चय मुझे आ चुका है। ठीक है, तो जो आप चीजें आशा रखते हो उसका क्या है? निश्चय है। और अनदेखी वस्तुएं का, अनसीन थिंग्स, क्या क्या है? एविडेंस है, प्रमाण है। इसका मतलब वेट करो एक मिनट। यानी जो चीज दिखाई देती है पहले वो अनदेखी है। फिर से बोलूंगा, जो चीज बाद में दिखाई देती है पहले वो अनदेखी है। जो आपका घर था, जब उसमें सीमेंट और ये सब चीजें, जब सब्सटेंस नहीं मिला उसको, जब सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? पदार्थ। हालेलुया। जब तक आपने एक आर्किटेक्ट के पास गए, उसने 3D मॉडल बनाया बहुत बढ़िया, उसमें आपका घर पूरा दिखाई दे रहा है। बाद में आपको लगा बहुत बढ़िया, मुझे डिजाइन बहुत, अब ये घर बन गया, अब आप देख रहे हो। मगर जब ये नहीं बना था तो ये घर अनदेखे जगत में ऐसा ही दिखता था। इसीलिए आर्किटेक्ट ने क्या किया, उसने अपनी इमेजिनेशन से उसको, अनदेखी वस्तुएं जो हैं, जो आप देखते हो पहले वो अनदेखी थी। ओ आप नहीं समझ पा रहे हो इसे। नहीं समझ रहे हो आप, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक समझोगे नहीं तब तक घर जाओगे नहीं। वचन में हमने, ठीक है, दूसरा पतरस 1:3 लगाई, 1:4 लगाइए। आज मैं आपको वचन से कुछ सिखाता हूं, मजा आएगा आपको, मगर केवल मजा नहीं लेना, अप्लाई भी करना अपने जीवन में। ओके, ओके, जिनके द्वारा उसने हमें बहुत ही बड़ी, ओके नहीं एक मिनट, 3 लगाइए। हाँ, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा, इंग्लिश बाइबल सेज बेटर, ही हैज गिवन इट टू अस। हैज गिवन यानी दे दिया है। क्या किया? जो आपको भक्ति के जीवन के लिए और आपको यहां के जीने के लिए चाहिए, परमेश्वर ने पहले ही क्या किया?
तो जो कार आप 10 साल बाद खरीदोगे, परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे दे दी। तो अगर परमेश्वर ने वो दे दी, जो कार अभी दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब वो कार पहले से अनदेखे जगह में खड़ी है। नहीं समझे आप? जो बिजनेस आप आगे शुरू करोगे, वो बिजनेस पहले ही आत्मिक जहां में खड़ा है आपके लिए, क्योंकि उसका वचन कह रहा है ऑल थिंग्स, सारी, क्या लिखा है? थिंग्स। क्या लिखा है? ये मत कहना यहां तो परमेश्वर करुणा, भलाई, सच्चाई की बात कर रहा है। नहीं, बुद्धि चाहिए। थिंग्स, थिंग्स, वस्तुएं, थिंग्स नॉट सीन, यानी वस्तुएं हैं जो दिखाई नहीं देती।